नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का एमजी के बीपी का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आज ही इसका एग्जाम कराया गया है। आज मैं इसकी पूरी की पूरी आंसर की करा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोल अपनी सही हुए मार्कशीट में भर के आए हुए हैं। यदि हम बच्चों इस पेपर की बात करें तो पिछले 2 वर्षों के पेपरों से ज़्यादा कोई भी विशेष आपके क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। पेपर इस बार थोड़ा सा आपका हार्ड आया हुआ है। तो चलेगा, सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख ले। अब मैं जो बुकलेट बच्चों सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट सीरीज जो है डी है। बुकलेट सीरीज चाहे आपका कोई भी रहा हो, या फिर ए होगा आपका, या फिर बी होगा, या फिर सी होगा, या फिर डी होगा। 4 आपके बुकलेट आपके अर्जित हुए हैं। बुकलेट सीरीज आपका चाहे कोई भी हो, सभी में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही आपका क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस क्वेश्चन की स्टार्टिंग किसी दूसरे नंबर से हो सकती है। बस ये क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना। बस 1.5 घंटा इसका समय दिया गया था। पूरा पेपर बच्चों जो है 100 नंबर का आया था। इसमें 50 आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का था। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। अब मेरा देखो बुकलेट जो सीरीज डी है, तो मेरे में पहले पे दिया हुआ। यदि आपका बुकलेट डी होगा तब तो पहले पे मिल जाएगा क्वेश्चन। यदि आपका बुकलेट डी नहीं है, ए है, बी है, या फिर सी बुकलेट है, तो किसी दूसरे नंबर पे मिलेगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपको ढूंढ लेना, फिर उसी की बात के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से जो है किस जलीय जीव में गिल्स नहीं होता है, आपको बताना है। ठीक, किसमें नहीं होता बच्चों, आपको ये बताना है। देखो, जो व्हेल आपकी मछली होती है, जो डॉल्फिन होती हैं, ठीक है, जो कि जलीय जीव हैं, जिसमें जो है गिल्स, गिल्स मतलब होता है बच्चों जो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गलफड़े, ये जो है नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो स्तनधारी होते हैं और मछलियों की तरह जो पानी में ऑक्सीजन नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये जो है फेफड़ों से जो है सांस लेते हैं। और सांस लेने के लिए बच्चों जो है इनको सतह पर आकर सिर के ऊपर स्थित वात छिद्र का उपयोग ये लोग जो है करते हैं। ठीक है, तो इसमें का बच्चों व्हेल लगाए, जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 2 नंबर है कि मनुष्य के फेफड़ों का कौन सा हिस्सा गैसों के विनिमय के लिए सलाह देता है, फिर सतह देता है। ठीक है, भी कौन सा जो है मनुष्य के फेफड़े का जो है कौन सा हिस्सा गैस के विनिमय के लिए जाना जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। तो ये बच्चों जो जाना जाता है, एलोवेली जाना जाता है, इसको हम वही कोष्टिका कहते हैं। इसमें का बच्चों जो भी लगा के आए हैं, इसमें का डी ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा, वही कोष्टिका। अगला क्वेश्चन फिर आपका 3 नंबर है कि प्राथमिक चिकित्सा किसी व्यक्ति को दिया जाता है। तो प्राथमिक चिकित्सा जो है किसी व्यक्ति को दिया जाता है, तो कह दो जान बचाने के लिए। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि जले हुए हिस्से पर प्राथमिक चिकित्सा देते समय उसे ठंडा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका बच्चों है कि नल का वाटर है। ठीक है, नल का पानी। अगला देखिएगा कि सभी जो है यौन संचयित रोगों को विकल्प को आपको चुनना है बच्चों। तो कौन से इसमें के जो यौन संचयित आपके रोग हैं। ठीक है, तो इसमें जो गोनोरिया, सिल्फिस, ये सभी क्या है बच्चों, यौन संचयित आपके रोग है। ये सारे क्वेश्चन तो मैंने कराए थे अदर पेपरों में। मैंने कहा भी था कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर 1-2 वीडियो आपको वॉच कर लेना है। फिर 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन्स महिलाओं में यौन अवस्था की शुरुआत के लिए उत्तरदायी होता है, आपको बताना है। तो कौन उत्तरदायी होता है बच्चों, तो इसमें हम प्रोलैक्टिन की तो यदि हम बात करें तो प्रोलैक्टिन तो बच्चों दूध के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है, ये तो होगा नहीं। ऑक्सीटोसिन जो होता है बच्चों, इसको हम लव हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, ये भी प्रसव के दौरान संकुचन स्तनपान में मदद करता है, ये भी नहीं होगा। इसमें बच्चों FSH जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। इसमें का बी ऑप्शन। इसमें का बच्चों तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, FSH। ठीक है, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका है कि पुरुष हार्मोन्स से बच्चे, तो टेस्टोस्टेरोन जो कि पुरुष हार्मोन्स है, इसमें का जो भी लगा के आए हैं पहला उनको नंबर मिलेगा। और प्रोजेस्टेरॉन जो है बच्चों जो कि महिलाओं का हार्मोन्स है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, तो अंडाणु है। इसमें का आपका बी ऑप्शन, मतलब दूसरा ऑप्शन इसमें का पूर्णतः आपका राइट है। अंडाणु सब बच्चों जो है सबसे बड़ी है, शुक्राणु जो कि सबसे छोटी है। ठीक है, और न्यूरॉन्स जो है इसे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। लेकिन इसमें बच्चों जो है, लेकिन आयतन में जो है अंडाणु से जो है कम होती है इसका आयतन। तो इसमें का बच्चों यही लगाइएगा, इसमें का दूसरा ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन भी आपका कि मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? फलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि आपदा प्रबंधन योजना गृह मंत्रालय ने किस वर्ष जो है शुरू किया था? देखो गृह मंत्रालय ने कब किया था, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछा गया है। वैसे तो आपदा प्रबंधन बच्चों 2005 में, सभी लोग इसको जानने होंगे, शुरू हुआ था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने 1 जून 2016 में इसको पहली बार राष्ट्रीय आपदा योजना जारी की थी 2016 में, इसलिए इसमें का तीसरा है। फिर है कि लिगामेंट का खिंचाव अथवा टूटना क्या कहलाता है बच्चों? इसको हम स्प्रेन कहते हैं, इसमें का पहला। ठीक है, इसको बच्चों क्या कहा जाता है? इसको स्प्रेन कहते हैं, जिसको हम हिंदी में मोच कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा कि किस जो है प्रकार में मोम का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? मतलब किस उपचार में मोम का प्रयोग किया जाता है? मोम थेरेपी में किया जाता है, जिसको हम वैक्स थेरेपी कहते हैं, इसमें का पहला। फिर है कि पानी के माध्यम से किया जाने वाला जो इलाज है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो क्रायोथेरेपी। सभी बच्चों क्या है पानी के द्वारा इलाज किए जाते हैं। इसमें का चौथा ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उपरोक्त के सभी, उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी बच्चों देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 जो कि 14 नंबर है कि इनमें से जो है कौन सी जगह है ऐसी हैं जहाँ सांप अक्सर जो है पाया जाता है? देखो सांप बच्चों ऊंची घास, पत्तेदार ढेर, चट्टाने, लकड़ी के ढेर सभी में पाए जाते हैं, इसमें का डी। फिर है कि आई बाल में बहुत ज़्यादा दबाव, आई बाल में बहुत ज़्यादा दबाव होता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ग्लूकोमा में, इसमें का पहला। देखो ग्लूकोमा जिसको हम काला मोतिया कहते हैं बच्चों, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आप आँख के अंदर का तरल पदार्थ ठीक से बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे आँखों के अंदर का दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें का पहला। फिर है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से जो है भागों में से किसमें स्वाद ग्राही होती है? तो स्वाद आपकी जीभ ग्राही को कहते हैं। फिर है कि तंत्रिका तंत्र की मूलभूत रचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की मूलभूत रचनात्मक और कार्यात्मक जो इकाई है बच्चों न्यूरॉन है, इसमें का बी। इसमें का बच्चों जो भी बी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है कि एक जो है असरदार ड्रेसिंग होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए बच्चों? तो जर्म फ्री होनी चाहिए, जीवाणु रहित होनी चाहिए। फिर है कि एबीसी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? एयर बी ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ये भी क्वेश्चन सारे कराए हैं मेरे। फिर कि एरोबिक्स रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में फाइनल उत्पाद क्या है बच्चों? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल निकलता है। इसमें का जो भी पहला ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है कि भारत में हाल ही में वायनाड में आई आपदा का कारण क्या है बच्चों? तो भूस्खलन है। ठीक है, क्या है? भूस्खलन है, लैंडस्लाइड है, इसमें का दूसरा। फिर आपका 22 नंबर है कि केमिकल बर्न को पानी से कितनी देर तक धोना चाहिए? मतलब यदि आपको केमिकल बर्न हो गया है, केमिकल से आप जल गए हैं, ठीक है, तो आपको 15 से 20 मिनट तक धोना चाहिए आँखों से, आँखों में चला गया है यदि। इसमें का तीसरा। फिर है कि वयस्क के लिए सीपीआर के दौरान सांस बचाने के लिए छाती को दबाने का जो इसका रेट क्या है? ठीक है, तो जो है 30:2 में इसको रखा गया है। फिर आपका है कि निम्न में से जो है कौन सा फैलोविग हीट एक्जाइशन का लक्षण है? तो बहुत ज़्यादा पसीना आना, इसमें का बी। इसमें का बच्चों दूसरा है। फिर है कि डोपिंग के अंतर्गत मानव शरीर के किस चीज़ का परीक्षण किया जाता है? तो मूत्र का बच्चों, इसमें का दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 26 नंबर है कि अगर किसी आदमी की याददाश्त जो है कमज़ोर हो जाए तो नीचे दिए गए हिस्सों में से कौन सा हिस्सा घायल हो जाता है बच्चों? ठीक है, तो कौन सा हो जाता है आपको बताना है। 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सेरेब्रम, इसमें का तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि हार्ट अटैक के मरीज को हर मिनट सीपीआर दिया जाना चाहिए, तो 2 मिनट में, इसमें का तीसरा है। फिर है कि इनमें से कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि? तो कहोगे लीवर है, इसमें का पहला। फिर है कि स्कूल में किशोरों को सेक्स एजुकेशन मतलब यौन शिक्षा देते समय कौन सी बात महत्वपूर्ण होती है? तो सुरक्षित और स्वच्छ यौन संबंध, इसमें का पहला। फिर है कि RCH प्रोग्राम किस चीज़ को रोकने में मदद करता है बच्चों? तो जनसंख्या विस्फोट और जो है भ्रूण हत्या, यौन शोषण है सभी को, इसमें का डी। फिर है कि भारत में एक महिला कितने हफ्तों के अंदर गर्भपात जो है करा सकती है बच्चों? तो 20 से 24 हफ्तों तक, इसमें का पहला लगाइएगा। फिर आपका है कि गर्भ निरोधक एक ऐसा तरीका है जो स्पर्म की गति को कम करता है और ब्लोस्टो
सिस्ट में इम्प्लांटेशन को भी रोकता है। तो आपका जो है कॉपर टी होता है इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है, कॉपर टी वाला। फिर आपका है कि गर्भ निरोधक तरीकों के रूप में सही जो सर्कल प्रक्रिया क्या है बच्चों, आपको बताना है। 33 की बात करें तो हम बच्चों, इसकी प्रक्रिया जो आपकी हो जाएगी वैसेक्टोमी, इसमें का तीसरा। फिर आपका है कि न्यूरोटिक जो है जहर है, तो कौन सा है आपको ये बताना है। ठीक है, तो कौन सा बच्चों जहर है, तो कहोगे नक्स ओमिका फ्लोरोफार्म क्रोमियम, इसमें का दूसरा। इसमें का बच्चों दूसरा ऑप्शन पूर्ति आपका राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी आपका है टेराटोजेनिक जो ड्रग है, इसका इफेक्ट बच्चों किस पर होता है, तो भ्रूण पर, इसमें का पहला है। फिर कि मानव शरीर में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है, तो श्वसन बच्चों फेफड़े से होता है। उसके बाद है एरोबिक्स रेस्पिरेशन क्या है बच्चों, ठीक है, इसको आपको बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें बच्चों, तो ये आपका है ऑक्सीजन की मौजूदगी में श्वसन होता है, इसमें का तीसरा है। फिर है कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है, संज्ञानात्मक व्यवहारिक भावात्मक कल्याण, इसमें का पहला है। अवसाद एक बच्चों विकार है, तो कहोगे मनोदशा का है, मूड का। उसके बाद है कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसके द्वारा बच्चों विकसित हुआ, तो कहोगे सिगमंड फ्रायड के द्वारा, इसमें का पहला है। उसके बाद है कि स्कूल में स्टॉप में मानसिक बीमारी के चेतावनी संकेत क्या हो सकते हैं, आपको बताना है। ठीक है, मतलब जो स्कूल में यदि स्टाफ में मानसिक बीमारी की चेतावनी संकेत क्या हो सकता है, तो एकांत में जब कोई बच्चा या फिर अध्यापक एकांत में रहना पसंद करेगा तो उसको मानसिक बीमारी हो सकती है। अगला देखिएगा कि भारत में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, 1997 में बच्चों, इसमें का दूसरा। उसके बाद है कि एक इलास्टिक बैंडेज मुख्य रूप से किसके जहे लिए इस्तेमाल होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये किसके लिए बच्चों इस्तेमाल होता है, तो कहोगे मोच और जो है खिंचाव को लपेटने के लिए। उसके बाद देखिएगा कि गाछ काटने के लिए कौन सा टूल जरूरी है, साइज के हिसाब से चुने, तो छोटी कैंची, इसमें का तीसरा है। इनमें से कौन सा फर्स्ट एड का लक्ष्य है बच्चों, आपको बताना है। ठीक है, तो हाथ पैर और जीवन बचाना, रिकवरी को बढ़ावा देना है सभी बच्चों, इसमें का टी। फिर है कि सूखी पट्टी बच्चों ड्राई बैंडेज जो है की जाती है, तो खून के बहाव को रोकने के लिए, इसमें का पहला है। फिर ऑपरेशन से सबसे ज़्यादा खून ना हो तो उसके लिए किस विटामिन का इंजेक्शन दिया जाता है बच्चों, तो विटामिन के का, क्योंकि रक्त का थक्का जमने के लिए जाना जाता है। उसके बाद देखिएगा बच्चों दिया हुआ है कि फ्लैट फीड का पता किस यंत्र से लगाया जाता है, तो ये बच्चों जो है पैडोग्राफ से, इसमें का पहला। 49 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इनमें से मुख्य रूप से इंसानों की द्वारा बनाई गई आपदा मानी जाती है, तो आग। ठीक है, भूस्खलन, सूखा, कटाव तो प्राकृतिक आपदा है। आग को बच्चों इसलिए माना जाता है कि बहुत सारे जो कि आग जैसे लग जाना, गैस रिसा होना, ब्लास्ट होना, जो है मिसाइलें दागना, सब जो है कहीं ना कहीं देखा है। तो आग वैसे तो प्राकृतिक भी माना करो भी, लेकिन अधिकतर ये मानव के द्वारा ही जो है कह सकते हो आपदा मानी जाती है, इसमें का पहला। फिर देखिएगा कि आपातकालीन विभाग में आने वाले मरीजों का आकलन और मैनेजमेंट प्रायोरिटी तय करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको बच्चों हम ट्राइज कहते हैं, इसमें का दूसरा। तो ये थे 50 क्वेश्चन। कितने % गोल आपने सही किया है एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसमें टोटल बच्चों आपके जो कि 50 क्वेश्चन थे। अब काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि हम कितने इसमें क्वेश्चन जो कि हमारे सही होंगे तो पास होंगे। तो इसमें यदि आपके जो है 50 क्वेश्चन है, तो इसमें से 25 क्वेश्चन यदि आपके सही तो आप पास हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं लेना है आपको। ठीक है, अब वीडियो को शेयर कर देना, इससे सभी विद्यार्थी अपना आंसर की चेक कर ले। ठीक है, एक मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।